जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जिनको आप शत्रु समझते हैं या जो आपको शत्रु समझते हैं, या जिनके साथ आपकी बन नहीं पाती, जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है और एक साथ रह नहीं पाते। वो क्या सोचते हैं जो लोग आपके अगेंस्ट हैं? अगर इस प्रकार के लोग हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, और क्या कुछ आपको करना चाहिए अपने करंट लाइफ सिचुएशन में? ये सब देखते हुए ये रीडिंग उसी पे आधारित है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार आ रहा है। पहली बात तो ये कहूँगी कि आप जिस व्यक्तित्व के इंसान हैं, कोई दुश्मन बनना ही नहीं चाहिए। ये ज़रूर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक धारणा है नहीं समझने की, एक्सेप्ट नहीं कर पाने की कि इस प्रकार का व्यक्तित्व है आपका। तो कार्ड्स के अनुसार व्यूअर्स, मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो भी शत्रु हैं या जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जिनके साथ जो आपको देख नहीं पाते हैं, उन लोगों का यह है कि उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड हो गई है उनके साथ और आपने ही एंड की है। और आपका जो तरीका है वो एंड करने का, बहुत ही पीसफुल तरीके से आपने रिलेशनशिप को एंड किया है उनके साथ। पहले की तरह रिश्ता नहीं है। आप दूर हो सकते हैं उन लोगों से, एनर्जेटिकली डिस्टेंस आपने रखा है। अगर साथ में भी हैं तो आपने दूरी रखा है, और या तो आपने जो है और कम्युनिकेशन आपने जो है कट ऑफ कर दिया है। दुश्मन या जो भी जिनसे आपकी नहीं बन पा रही, जो लोग आपके अगेंस्ट में हैं, वो इस प्रकार का वो सोचते हुए नज़र आते हैं व्यूअर्स, और काफ़ी ऑथेंटिक समझते हैं आपको। भीड़ में भी देखते हैं कि आप बहुत ऑथेंटिक हैं इस प्रकार से, और आप वो देख रहे हैं कि आप जो है अपने प्रोग्रेस पे वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत दयालु व्यक्तित्व के आप इंसान हैं। और आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अपनी सारी प्रॉब्लम्स, जो भी आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। इस प्रकार से मैं ये देख रही हूँ। साथ ही मैं देख रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि जो आपके बच्चे हैं, जो भी आपने पेट्स पाले हैं, वो सब सेफ़ हैं और ईश्वर की कृपा है। इस प्रकार से वो लोग देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि आपने जो है अपनी पावर, जो भी आपने उन लोगों के साथ समय बिताया, जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया उनके प्रोग्रेस में, उनके जीवन में जो भी समय बिताया, आप अपनी पावर उन लोगों से आपने ले लिया है। इस प्रकार से आ रहा है। और यही आपके लिए एडवाइस है कि अपनी पावर आप उन लोगों से ले लें जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपको ड्रेन करेंगे और मिसयूज़ करेंगे आपके नाम का, आपके काम का, और आपको उसका जो है एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलेगा। और आपसे इस वक्त कहा जा रहा है कि आप जो है डिवाइन को सरेंडर करें, ठीक है, एंजल्स को सरेंडर करें, और अपने लिए, अपने सफलता के लिए प्रेयर करें। इस वक्त इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। और जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको जो है लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लोग बहुत चाहते हैं, और इसका आपको एक घमंड है। इस प्रकार की धारणा मुझे दिख रही है, और आपको बहुत फ़क्र है, इस प्रकार से है। एक लीडरशिप पोजीशन पे आप हो सकते हैं, या आपके अंदर वो काबिलियत है कि एक लीडरशिप पोजीशन पे, ऊंचाई पे आप जा सकते हैं। इस बात का इनसिक्योरिटी है उन लोगों को, और वो आपको लेट गो करना नहीं चाहते, और आपने उनको लेट गो कर दिया है, उनको जाने दिया है। इस प्रकार से मैं एनर्जी देख रही हूँ, और आपको इसका अवेयरनेस आया है, ये लोग समझ रहे हैं, और आपके बारे में मुझे उधेड़-बुन रिसर्च करते हुए नज़र आते हैं। आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा है। तो बी माइंडफुल एंड वॉच आउट। इन लोगों का ध्यान दें, ठीक है। आपके फाइनेंसेस पे, आपके पैसों पे, आपके करियर पे नज़र बनाई हुई है इन लोगों ने, कि कैसे आपके अंदर आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे रुपए पैसे, कैसे आपके लाइफ में क्या आर्थिक स्थिति है। सबकी सिचुएशन अलग होगी। इस प्रकार से जो है पता करते हुए, काफ़ी तेज़ी से पता कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए, या आपको परेशान करने के लिए। देखिए, एनवी और जलन की कोई सीमा नहीं होती, इसी में इनकी खुशी है। उनको लगता है कि कुछ मिल जाए, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी जीवन में आपने एक्सपीरियंसेस सीखे हैं, उसको आप जो है सीखें,
उससे आप सीखें और आगे बढ़ें, रुकना नहीं है। कोई मैसेज आपकी ओर आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है और आपको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। जो भी स्थिति हो रही है, जो भी सिचुएशन है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है, वनरेबल नहीं रहना है, ठीक है, और अपने इंस्टिक्ट को यूज़ करना है, अपना जो भी आपको इनर वॉइस जो आपकी कह रही है उसको यूज़ करना है, ठीक है। एंड हीलिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कुछ हीलिंग, कुछ जैसे न्यूज़ से आपको हीलिंग मिले, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ हीलिंग इन्फॉर्मेशन आते हुए नज़र आ रही है व्यूअर्स। और आपके जो लोग अगेंस्ट में हैं, जो दुश्मनी आपसे रखते हैं, जो इस प्रकार का सोच रखते हैं व्यूअर्स, मुझे दिख रहा है कि वो ये देख रहे हैं कि आपके पास लाइफ में चॉइसेस हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, और आप सिर्फ अभी अपने ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए आपको देख सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में देख रहे हैं, और आप कुछ नहीं, आपने कुछ ब्रेक लिया हुआ है कुछ, और उनसे अलग हैं, अलग रहने की आप कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार से वो देख रहे हैं। और अपनी खुशियों की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये उनको पता है, और आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस मेंटेन रखना है। और आप जो है कहीं नए जगह शिफ्ट हुए हैं या कुछ एटीट्यूड आपका चेंज आया है, इसको देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि आप अपने पैशन की ओर बढ़ रहे हैं। वो ये भी चेकआउट करना चाहते हैं कि आपका कोई बुरा नेगेटिव हैबिट तो नहीं है, कोई टॉक्सिक लत या रिलेशनशिप तो नहीं है, वही डिग आउट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, इस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं आपके जीवन में, ताकि आपकी जो तमन्ना है पूरी ना हो, आपको पर्सनल लॉस हो, इस प्रकार की धारणा वो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन हो, आपको सही व्यक्ति से एडवाइस लेनी है, डिप्रेशन में नहीं आना है, ठीक है, और एंजाइटी में नहीं रहना है, और देर से ही सही पर डेली आप स्टेप्स लें, कांस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब कंसिस्टेंट इन दी एफर्ट्स। तो अगर आप करेंगे तो जो भी आपका रिलेशनशिप इशू है, मैरिज है, मैरिज के लिए देख रहे हैं ना, मैरिज हो सकती है आपकी। अगर आप बिजनेस या कुछ कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है, इस प्रकार से मैं ये देख रही हूँ। तो जी हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तकलीफ़ें कैसे कर रहे हैं, एक गलत इल्ज़ाम लगा करके, फंसा करके, गलत इम्प्रेशन बना करके, कुछ फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बकवास फैला रहे हैं, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और या फैमिली एक ना कम्युनिटी में आप हैं जहाँ पर गलत एक्विजिशन लगाते हुए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप, एक होती है डेस्टिनी, किस्मत, उस जो लिखा होता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और आप अपनी डेस्टिनी, लाइफ पर्पस है, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका ज्ञात नहीं है इन चार्ली लोगों को, दीज चार्लीज, दे डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली डूइंग। रुकिए, मैं आपको अपनी पावर में देख रही हूँ, और कोलैबोरेशंस देख रही हूँ, टीम एफर्ट देख रही हूँ, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप ऑफ़र भी मैं आते हुए आपके पास देख रही हूँ, और ठीक है। पर देखिएगा, जो भी रिलेशनशिप ऑफ़र है, अगर आप सिंगल हैं तो इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, एक टॉक्सिक लत नहीं बननी चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक जब रिश्ते लत में बन जाते हैं तो उसमें धोखा भी मिलता है, ठीक है। तो एक और काफ़ी जो लोग सालों की रिलेशनशिप में रहे हैं, उस रिलेशनशिप का एंडिंग देख रही हूँ, और आपको जो है एक एम्प्रेस की एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में देख रही हूँ, आगे बढ़ते हुए, अपने कार्य में फोकस करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, एक साइकिल क्लोज करते हुए, एक नए साइकिल, एक नए जीवन में, एक नया फेज़ ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते हुए, जो सोशली वेल कनेक्टेड मुझे लग रहे हैं, और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इंट्रैपमेंट था, जो भी लोगों ने आपको एक स्लेव वाले माइंडसेट में रखा, रोकना चाहा, इंट्रैप करना चाहा, उस स्टकअप एनर्जी से या उस सिचुएशन से जो बैकस्टैबिंग की है आपके साथ, बहुत क्लोज रिलेशनशिप, बहुत क्लोज लोगों ने किया है, उसे वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं पूरी हिम्मत के साथ, और यही आपको करना है। स्ट्रेस तो है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार का जजमेंट, सही जजमेंट, आपको न्याय मिले, खुशियाँ मिले, हैप्पी फैमिली हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। तो आपको जो है ऐसे
ऐसे लोगों से आपको जाना होगा और बहुत ही प्रैक्टिकली आपको जो है बहुत असर्टिव तरीके से अपने आप को स्टैंड लेते हुए पॉइंट्स रखने होंगे, ठीक है। अदरवाइज दिस पीपल आर मिजरेबल, हार्ट दिल आपका तोड़ेंगे। तो इन लोगों के ऑफ़र आपको स्वीकार नहीं करने हैं क्योंकि ये धोखा ही है, इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। इस वक्त आपको जीवन में एक हेल्प की ज़रूरत है, एक असिस्टेंस की ज़रूरत है, एक गाइडेंस की ज़रूरत है जो ये लोग कर रहे हैं और जीवन के इस पड़ाव में। और कोई तो है जो आपको बहुत आपको नोटिस कहीं ना कहीं से आपको एक्नॉलेज किया गया है और जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है, ग्रेट फॉर्च्यून मिलते हुए नज़र आ रहा है। जी हाँ, वर्क प्लेस पे आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है। इन सब रणनीति, ये सब जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी आप अपनी आर्थिक स्थिति के लिए कर रहे हैं सुधारने के लिए, उसके वजह से एंड अदरवाइज ऑल्सो आपको एक सोशल मान्यता मिलते हुए नज़र आ रही है और इसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी या अदरवाइज ऑल्सो काफ़ी लोग जो सिंगल हैं उनके लिए रिलेशनशिप ऑफ़र आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। और कोई तो है जो अभी भी, ये जो आपको दुश्मन है, अभी भी जो है गंदगी, आपके चरित्र पे गंदगी, आप पे गंदगी निकालने का ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए कि हम एक्विजिशन जो है नाम ख़राब करें या हम डेस्टिनी इसकी जो है रोकें। डिसेप्शन का कार्ड आएगा, देखिए 2 लोग, देखिए साफ तौर पे 2 से 3 लोग हैं जो अभी भी लगे हुए हैं धोखा देने में, फंसाने में। सो बी वॉच आउट, यू हैव अ सीरियस एनिमीज़। हैं लोग हैं जो एनवियस हैं, जो जलन है, ठीक है। पास्ट के हो सकते हैं, प्रेजेंट के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अटेंटिव रहना है, ठीक है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है, स्नीकी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। जो वर्थ है उस रिलेशनशिप में देख के एंटर करना है। इस वक्त आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपने डाइट को मॉडिफाई रखना है, डाइट चेंजेस करना है। ये रिपीट रीडिंग आ रही है और कुछ चेंज आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। वो प्लॉट ट्विस्ट जो इतना इमोशनल ड्रेन्ड आप फील हुए, इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। और रिलेशनशिप में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं, इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन आपका ही है, ठीक है। और डिसीजन में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमें खुद ही जो है ओन अप करना होता है, स्टैंड अप करना होता है। तो सोच समझ करके जो है आपको जो सही गलत का फ़ैसला खुद ही लेना होगा, ठीक है। और जी हाँ, फेयर रहना होगा, ठीक है, इस रिश्ते में, जो इस रिश्ते में आप जा रहे हैं। और जी हाँ, आपका काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है, नज़र आ रही है। आपका सोलमेट हो सकता है, मिल्क एंड हनी, जी हाँ, रीडिंग कंफर्म होती है। तो कई टाइप के प्रस्ताव मुझे दिख रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, लेकिन सोच समझ के, हर कोई सोलमेट नहीं होता, हर कोई नहीं होता, तो सोच समझ के करना है। बाय द बुक है, कुछ बाय द बुक आपको जाना है और सच्चाई के साथ आपको रिलेशनशिप में अप्रोच करना है। इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। पुराने रिश्तों को जो सर्व नहीं करे उसको रिलीज़ करना है, तभी इस नए रिश्ते में आना है, उसके पहले नहीं आना है। क्लियर द बैकलॉग देन यू स्टेप इन, इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। इस वक्त जो है आपको अपने डिज़ायर्स को फॉलो करना है, रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं, अपने कार्य पे लगे रहना है। और मतलब लोगों के साथ, लोगों की मदद द्वारा, ठीक है। और रुकना नहीं है, ठीक है। अप्रोच बदलिए पर रुकिए नहीं। जो भी आ रहा है, यू विल ऑब्टेन व्हाट यू विश फॉर, जो भी आप चाह रहे हैं ना, वो तमन्ना आपकी पूरी होगी व्यूअर्स। एंजेलिक डेक से आ गया है परफेक्ट टाइमिंग, तो टाइमिंग परफेक्ट है अबंडेंस का, ठीक है। तो अभी इस टाइम पर आपको जो है मेहनत करनी है। और साईं बाबा जी के डेक से हम देखते हैं चलते चलते क्या आ रहा है। और आपको जो है प्लांट्स, एनिमल्स के प्रति जो है कंपैशनेट रहना है,
ठीक है, उदार रहना है, मदद करनी है, सेवा करना है, और जो भी पास्ट की मेमोरीज़ थी, जो भी नेगेटिविटी है, उसे कट क्लियर क्लेंस करना है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से आ रहा है। आपके दुश्मन कुछ ज़्यादा ही हाइपर हैं, कुछ हाइपर एक्टिव हैं जुलाई के महीने में। इस आने वाले समय में जुलाई, अगस्त, सितंबर, वॉच आउट, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और इसमें कहा जा रहा है कि हेल्दी बाउंड्री सेटअप करिए, मतलब डिस्टेंस रखिए, ताकि कोई आपके टाइम को, एनर्जी को और मेंटल हेल्थ को ड्रेन ना करे। और विश्वास बनाए रखिए ईश्वर पे, क्योंकि ये लोग मैनिपुलेट तो करेंगे, प्लेयर्स हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। और आपको इन लोगों को समझना है और अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी करके आगे बढ़ना है। देखिए, जीवन में जो है सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से माहौल है, जिस प्रकार से नेगेटिविटी हो रही है लोगों को, गिव इट ऑल यू गॉट, मतलब अपने पूरा ये टाइम आपका बहुत बेस्ट चल रहा है, तो अपना पूरा जो है आप दिमाग लगाएं, एनर्जी लगाएं, ठीक है। ये अच्छा टाइम है और बहुत कॉशियस के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है। और चलते चलते कुछ इम्पोर्टेंट चैनल मैसेज आपके लिए मैं लेना चाहूँगी। रिफ्लेक्ट, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जीवन में, तो दिस इज़ अ चांस टू रिवैल्यूएट, अपने आप को रिवैल्यूएट करिए। यो कुछ मेंटल शिफ्ट की ज़रूरत है, कुछ ना अपने आप की, अपनी फीलिंग्स की ध्यान दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी हुआ पास्ट में, उसमें आपने क्या सीखा और कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है और वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी, कैसे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, इस टाइप का सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। 666 का कार्ड है। और ग्रेट ब्लेसिंग्स 4 टाइम्स 6, तो बहुत ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद आते हुए नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटी, रिश्ते में, प्यार, जॉब, करियर, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं उसकी तलाश, तो वो पूरे होते हुए नज़र आ रही है। कुछ बड़ा आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रहा है। और हाँ, रिलेशनशिप जिन लोगों की टॉक्सिक रही है उसमें इश्यूज़ रहेंगे आने वाले 3 महीने में, तो उसको साइड रखें और अपनी जो प्रगति है, उन्नति है, जो समृद्धि है, उस पर फोकस करें। और सच के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी तक आपने जो है कार्य पूरे तरीके से कुछ नहीं किया है, तो आपके लिए संदेश ये आ रहा है कि आप जो है एक्शन लेना शुरू करें, बिकॉज नया स्टार्ट अब आ चुका है। और इस नए स्टार्ट के लिए आपको बोल्ड होकर के पहला मूव करना पड़ेगा अपनी सफलता के लिए, उस जीवन के लिए जिसका आपने सपना देखा है। जय हिंद व्यूअर्स।